तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स वाला। तो गाइस, आज हमें डिस्कस करना है डीबीपी नंबर 48। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका गाइस, इसमें क्या कह रहा है? द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द एक्सोथर्मिक कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देनी है कि ये एक एक्सोथर्मिक कैटेलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक पहली बात तो एक हिंट दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड आगे क्या कह रहा है कि आपकी ए प्लस बी से आई ए बी कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, जहां पर फॉरवर्ड वाला प्रोसेस स्लो है एंड बैकवर्ड वाला प्रोसेस फास्ट है। एंड देन K1 और K2 रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं फर्दर स्टेप्स के लिए। इफ K1 इज मच स्मॉलर देन K2, तो K1 इज मच स्मॉलर देन K2, इसका मतलब होगा कि K2 आपका जो है दिस इज लार्ज वैल्यू। तो इसके बेसिस पे हमको यहाँ पर ग्राफ बताना है। तो सबसे पहली बात, आपको एक्सोथर्मिक ग्राफ दे रखा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। रिपीट कर रहा हूं, तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इसकी एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो अब ऑप्शंस आपके पास बचते हैं बी, सी एंड डी। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो आपका फॉरवर्ड वाला प्रोसेस है वो आपका स्लो है, तो आप देख सकते हो कि स्लो है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और फॉरवर्ड की ज्यादा होनी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इस वाले ऑप्शन में देखें, इस वाले ऑप्शन को दिखेगा ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन में बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है जबकि फॉरवर्ड की कम है। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जबकि यहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर है। इसके अलावा गाइस K1 K2 की बात करें तो K2 बहुत बड़ा है, यानी K2 वाला प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लार्ज होगा इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और इस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो कि आप यहाँ शायद नहीं देखने को मिल रहा होगा आपको। आप देख सकते हो कि इसकी एक्टिवेशन कम है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये रही और यहाँ पर ज्यादा ही है। इसलिए द बेस्ट सुटेबल पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो आपको यहाँ से पता लगाना था और यहाँ से पता लगाना था। एंड आपको बता दूं कि के जितना ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होगी। इस बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो एनर्जी होगी आपकी प्रोडक्ट की वो कम होगी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिलेटिवली ज्यादा होगी। क्लियर है गाइस?